इसका मतलब हमने जो सुना था वो सच है? तुमने शादी कर ली? हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। बोलो मम्मी, संभालो अपने आप को, छोड़ो दीदी। क्या संभाले? कुछ संभालने के लिए छोड़ा इसने। ऐसी क्या मजबूरी थी आनंद दीदी कि आपने हमें भी कुछ नहीं बताया? एक बार भी सोचा तुमने देवेंद्र जी को पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? अभी तो हॉस्पिटल से निकल कर आए हैं। माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ और इसीलिए हमें वक्त नहीं मिला कुछ भी बताने का। वैभव के साथ धोखा हो रहा था, अब हम देख नहीं पाते, इसीलिए हमने ये सब कुछ किया। सब झूठ है। बस कीजिए। अरे पहले ही हमारे घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और तमाशे की गुंजाइश नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपनी बेटी को लेकर घर चले जाएं। जहां तक रहा सवाल इस शादी का, तो इस शादी को विभू मानता है और ना ही हम। लेकिन हम मानते हैं, हम पढ़े लिखे और मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और संस्कार नहीं भूले। अग्नि और भगवान को साक्षी मानकर लिए गए फेरे मजाक नहीं होते। कौन से फेरे जो धोखे से लिए तुमने? हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है वैभव, और इसका सबूत सामने खड़ा है। मम्मी बताइए वैभव को कि हम अर्जुन को पहले से नहीं जानते थे और हमने अर्जुन के साथ प्यार का नाटक किया है और ये सब झूठ है। बताइए ना माँ। क्या हो गया तुम्हें आनंदी? तुम्हारी तबीयत खराब है? जब वैभव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तभी तो तुम अर्जुन से मिली थी। उसे घर लाकर हमसे मिलवाया था। माँ, आपको क्या हो गया? आप झूठ क्यों बोल रही है? मम्मी झूठ नहीं बोल रही आनंद दीदी, हमें सब कुछ याद है। आप सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? इस फाइल में साफ लिखा है कि देवेंद्र ने कंपनी के साथ 2 करोड़ का घोटाला किया है। और अगर हमने केस कर दिया ना, तुम्हारे पापा सारी उम्र जेल में काटेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे पापा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो झूठ को भी सच बना सकता है, और ये सदमा देवेंद्र का कमजोर दिल झेल नहीं पाएगा। नहीं सर, आप हमारे पति के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। मम्मी, आप क्या कर रहे हो? उठो। समझदार लग रही हैं आप। तो अब तुम दोनों हमारी बात बहुत ध्यान से सुनो। सबके सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? बाहर वाले बिक गए, हमें समझ आता है, लेकिन अब तो हमारी अपनी है ना माँ। अब देखो तुम तो सारी सच्चाई जानती हो ना। हाँ, तुम जानती हो ना कि ये सब झूठ है। दीपू, हम तुम्हारी दीदी है ना, ये तुम्हारी दीदी की जिंदगी का सवाल। प्लीज झूठ मत बोलो दीपू, सबको सच बताओ ना। वैभव को बताओ कि ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लीज दीपू बताओ ना। बच्चे पे दबाव क्यों डाल रही हो? जो पूछना हमसे पूछो ना। माँ, हम जानती हैं ना कि हम वैभव से कितना प्यार करते हैं। प्लीज हमारे साथ यह न्याय मत कीजिए।
प्लीज सबको सच बता दीजिए। मम्मी, अन्याय तो तुम अपने पापा के साथ कर रही हो। उनको जब पता चलेगा ये सब हुआ है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, सोचा है तुमने? दीपू, चलो यहां से, हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। चलो चलो। काश मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया होता, तो मुझे आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज चली जाओ और अपनी शक्ल आइंदा कभी मत दिखाना। हम तुम्हारी पत्नी हैं, कैसे चले जाए वैभव? हमें झूठा साबित किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ना हम निरूपा आंटी को दिया हुआ वादा तोड़ेंगे और ना ही इस झूठ के आगे झुकेंगे। हम सच्चाई साबित करके रहेंगे। दीपू, हमारी बात सुनो। दीपू, दीपू देखो, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, हमारी बात सुनो ना। हाथ हटाओ मम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से हमने आनंद दीदी से इतना बड़ा झूठ बोला और उस झूठ की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मम्मी देखो, दुख तो हमें भी हो रहा है, हमारी भी मजबूरी थी। हमने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे पापा के लिए किया है। अगर हमारी जगह आनंदी होती ना तो वो भी यही करती। नहीं, दीदी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करती। आप हटो, मैं पापा को सब कुछ सच सच बताने दो। बिल्कुल तुम ऐसा कुछ नहीं बताओगी। हम नहीं चाहते कि सच बाहर आए। कौन सी सच्चाई? दीपू, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? हल्का, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? और आनंदी कहाँ है? देवेन जी, आनंदी की शादी हो गई है वैभव के साथ। क्या? आनंदी की शादी हो गई है? नहीं नहीं, आनंदी ऐसा नहीं कर सकती। उसने कोई बताया क्यों नहीं? हम उसके बाप हैं, हम जाके उससे बात करते हैं। उसके आप वहां जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगे। और पराये खून को चाहे कितना भी प्यार कर लो, आखिर वो दिखाई देता है कि वो पराया है। आप कितना प्यार करते थे आनंदी से, लेकिन शादी से पहले उसने आपको बताने की कोशिश की। हमारी बात सुन, देखो उसकी कोई मजबूरी रही हो, हम उससे बात करके रहेंगे। नहीं जी नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको हमारी कसम है। आनंदी ने जो आज किया है उसके बाद इस घर से उसका कोई रिश्ता नहीं है। कहा वो हमारी बेटी है। अगर वो हमारी बेटी होती ना तो आज ये सब नहीं सुनने को मिलता। हमने आपको बोल दिया है, अब अगर कसम तोड़कर जाना चाहते हैं ना तो जाइए। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी